बवासीर पाइल्स एक इंतहाई तकलीफदा मर्ज जो इस मर्ज से मुतासिर हैं वही जानते हैं। अगर आप भी इस मर्ज में मुब्तला हैं तो घबराइए नहीं। बवासीर का 100% शर्तिया इलाज, जी हाँ, गारंटेड इलाज फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पर। बवासीर चाहे खूनी हो, बादी हो कि कौमी, बगैर ऑपरेशन के सालों पुरानी बवासीर का 100% गारंटेड इलाज। आए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को लेकर है। जहां भी जाते हैं, जो भी इनसे सवाल करते हैं, उसका जो है बाखूबी जवाब देते हैं हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। बिल्कुल उसी तरह जो है एक आज तक जो कि बहुत बड़ा सैटेलाइट चैनल है, उसमें जो है इनका डिबेट हुआ था, इनसे सवाल पूछे गए थे, तो इन्होंने जो है बड़ी ही सफाई से जवाब दिया। आज तक वालों ने इनसे सवाल किया कि भाई फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को इस तरह से अरेस्ट करना, इस तरह से जेल को भेजना किस हद तक सही है। तो वहीं पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारे देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार संजय दत्त हो गए, सलमान खान हो गए, इन दोनों की मिसाल देते हुए कहा कि चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो गलती करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी का हवाला देते हुए इन्होंने जो है सलमान खान और संजय दत्त का भी हवाला देते हुए कहा कि कितने भी बड़े स्टार हो, जेल को तो जाना पड़ेगा। अगर अल्लू अर्जुन जेल को गए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इस तरह से उन्होंने कहा है। क्योंकि एक खातून की मौत हो गई थी जिसकी वजह से ये सब कार्रवाई की गई है, इस तरह से उन्होंने जवाब दिया है। बहरहाल बड़े ही अच्छे अंदाज में जवाब दिया है, वो देख सकते हैं। इस देश में सलमान खान, संजय दत्त क्यों अरेस्ट हुआ है? मतलब इस देश में आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक कॉन्स्टिट्यूशन इज वन एंड द सेम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया हुआ है, सबके लिए एक ही तरह रूल एंड रिदम है। तो जो पुष्पा 2 रिलीज़ में पहला दिन बेनिफिट शो जो हमें परमिशन दिया हुआ है कि 300 रुपये टिकट का 1300 बेनिफिट शो बनाए। बेनिफिट शो में जनता बहुत थे। वो बेनिफिट शो में विदाउट एनी इंटीमेशन, इंफॉर्मेशन और जो सही तरीक़ा से वहाँ पर कुछ भी ये नहीं था। अल्लू अर्जुन ने वहाँ पर गए, वहाँ पर पूरा मारम धक्का हो गए, वुमेन डेथ हो गई। उनके बेटा आज भी हॉस्पिटल में अभी 13 दिन से जीवन मरण समस्या से लड़ रहा है। तो वहाँ पर पुलिस ने ये रैपिड के बारे में क्रिमिनल केस बुक किए, थिएटर वाले, मैनेजमेंट वाले सबको अरेस्ट किए। 10 दिन के बाद अल्लू अर्जुन को भी पुलिस जाके मिले। वहीं से अल्लू अर्जुन खुद चलकर पुलिस स्टेशन को आए, तब पुलिस वाले कोर्ट के सामने उनको पेश किए, तो कोर्ट ने उनको बेल दिया। वो बात अलग है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर लोग, जनता के जान चले गए, जनता के जान चले जाने के बाद भी हम केस कुछ भी नहीं लगाए, तो आप क्या बोलेंगे? सिनेमा एक्टर के लिए, फिल्म स्टार के लिए एक नया संविधान कोई कुछ बनाया। आम जनता अगर वैसे किए तो आप एक ही दिन में जेल में डाल देते, तो ऐसा चर्चा आ जाएंगे। तो हमारे लिए, सरकार के लिए, क्राइम हुआ नहीं हुआ उनके जिम्मेदारी कौन है, इतना ही है। वो स्टार है, फिल्म स्टार है, या नहीं तो पॉलिटिकल स्टार है, स्टार से कुछ लेना देना नहीं। सवाल ये, जैसे आप एजेंडा आज तक के इस मंच पर आए, अब यहाँ पर खुदा ना खास्ता आग लग गई या कुछ भगदड़ हो गई, तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है ना। मतलब वहाँ का थिएटर ओनर हो सकता है, बाकी लोग हो सकते हैं, आप तो गेस्ट बन के आए। उन्होंने कोई पब्लिक रिलीज भी दी कि 2 दिन पहले बताया गया था पुलिस को। वो तो कह रहे हैं कि भाई तेलंगाना की पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर अच्छे से इंतजाम हो, आपने किया नहीं। आपने स्टार को अरेस्ट कर लिया पब्लिसिटी के लिए। राहुल अच्छा सवाल किए। वहाँ पर वो गाड़ी में बैठकर जाके पिक्चर देके वापस नहीं गया, गाड़ी के ऊपर आके सब लोगों को चेयर कर दे के, चिल्ला के, ये कर दे के पूरा माहौल पूरा हाथ से निकल गए। अगर अल्लू अर्जुन थिएटर में आगे पिक्चर देख लिए फिर वापस चला गया, कोई चर्चा ही नहीं होता था। गाड़ी में वो पूरा बाहर निकल के, बाहर गाड़ी के ऊपर आ जाके पूरा माहौल को इतना ये कर दिया, कोई कंट्रोल ही नहीं था। तो इसीलिए उनको A1 नहीं बनाया, A11 बनाया। जो A1 है, A2 है, बाकी के लोग हैं। मगर ये महिला के जान चले गए, कौन जिम्मेदारी लेना, आप बोलो? वो परिवार के कौन जवाब देंगे? वो बेटा आज भी अस्पताल में अभी जीवन मरण समस्या से वो लड़ रहा है। अभी तक वो बचे नहीं। उनका बेटा, छोटा बेटा, 9 साल के बच्चा, लड़का अभी हॉस्पिटल में। सरकार का जिम्मेदारी क्या है? पुलिस का जिम्मेदारी क्या है इसमें, आप बोलो?
बिना बोले, क्योंकि वो खुद का पिक्चर है। बहुत बार उन्होंने जो पिक्चर शूटिंग किया वो खुद ने देखा है। वो चाहे तो स्टूडियो में स्पेशल शो देख सकता है और कहीं देख सकता है। उनके लिए खुद में आजकल तो होम थिएटर भी आ गया, घर में भी देख सकता है। जब वो जनता में जाकर देखने के लिए अगर जा रहा है तो पुलिस को इंटीमेशन कर देना, नहीं तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी उसका सही तरीक़े से हैंडल करना। आप इधर बुलाए, आप पूरा माहौल, पूरा सिक्योरिटी के साथ साथ में सब कुछ तैयारी कर ले। बिना बोले अचानक मैं ऐसे आ गए तो, अगर यहाँ पर कुछ हो गए तो बिना बोले अगर मुख्यमंत्री मैं होकर इधर आए तो भी कोई केस ऑटोमेटिकली पुलिस विल टेक, लॉ विल टेक। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि एक मंच था, वो तस्वीरें हमारे साथ हैं, वो जब आपको इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो रिस्पेक्टफुली तेलुगु में बोलना भूल गए, और उससे आपके जो ओपोनेंट्स हैं तेलंगाना में वो कहते हैं उससे आप नाराज हो गए कि तेरी ये मजाल, तूने मुझे अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया। अब बताता हूँ। नहीं राहुल, उन बचपन से मैं जानता हूँ उनको। उन जब स्कूल जा रहे थे तब से मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानता है। तो मुझे जानने का, बोलने का ये सवाल नहीं है। उनके अंकल जो है चिरंजीवी, वो कांग्रेस के नेता है, तो कांग्रेस के परिवार है। उन्होंने जहाँ से जो घर से शादी किए हमारे रिश्तेदार है, चंद्रशेखर रेड्डी, इनका फादर इन लॉ का नाम चंद्रशेखर रेड्डी। चंद्रशेखर रेड्डी बिलोंग्स टू कांग्रेस पार्टी, लीडर एज वेल, मेरा रिश्तेदार भी है। तो मिसेस अल्लू अर्जुन रिलेशन है, मगर रिलेशन से, पहचान से, नाप नहीं पहचान उनसे ये कोई लेना देना नहीं है। पुलिस का काम है, पुलिस का काम पुलिस ने निभाया। पूछा तो होगा पुलिस ने आपसे, पूछा तो होगा। हाँ, रिपोर्ट कैसे भी मांगता हूँ। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट, पैरामेंट कॉलोनी, टोली चौकी पर। इस मर्ज से मुतासिर मुल्क और बैरून मुल्क के कई मरीज शिफा पा चुके हैं। गुज़िश्ता 14 सालों से हकीम सैयद नजमुद्दीन आपकी खिदमत में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। किडनी स्टोन का भी इंशाअल्लाह गारंटेड इलाज होगा। किडनी स्टोन की तकलीफ में सिर्फ 5 मिनट में इफाका होगा। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में स्टोन से भी राहत मिलेगी। और भी अमराज जैसे ज्वाइंट पेन, माइग्रेन, साइनस, मर्दाना कमजोरी, इन सब के लिए भी काफी उम्दा किस्म की दवाएं दस्तयाब हैं। 100% प्योर ऑर्गेनिक शहद भी दस्तयाब है। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट, पैरामेंट कॉलोनी, टोली चौकी, हैदराबाद।